Hello students, question number 6 from JEE Main 2021, 27 August, 27 July, shift 2. The question is, a student appeared in an examination consisting of 8 true false questions, type questions, okay. The student guesses the answers with equal probability, यानी कि ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है एंड फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. The smallest value of n so that the probability of guessing at least n correct answers is less than 1/2. तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है हमें. तो बेसिकली 1/2 अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर है और ट्रू होने का और फॉल्स होने का भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है. तो अगर हम चाहते हैं कि n करेक्ट आंसर्स हो तो हम अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 मान लें तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी अपने आप 1/2 हो जाएगी. तो कुछ इन जनरल अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर निकालें, यानी कि r सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी अगर बात करें तो वो होगा 8CR इंटू 1/2 की पावर r, जिन पर मुझे सक्सेस चाहिए एंड रेस्ट पर मुझे 8 माइनस r पर फेलियर चाहिए. तो इसको अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 8CR इंटू 1/2 टू द पावर n बचेगा, 8 बचेगा. तो यहाँ पर हो जाएगा 8 क्योंकि सम दोनों का 8 आ रहा है यहाँ पर. उसके बाद फिर अगर मुझे चाहिए एटलीस्ट n करेक्ट आंसर्स होने चाहिए, यानी कि n एटलीस्ट करेक्ट आंसर्स होने चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि 8CN से तो मुझे कहानी की शुरुआत ही करनी है, यानी कि 8CN होना चाहिए इंटू 1/2 टू द पावर 8 प्लस फिर 8C n+1 इंटू 1/2 टू द पावर 8 से लेके इस तरीके से 8C8 इंटू 1/2 टू द पावर 8. ये हो गया एटलीस्ट n करेक्ट आंसर्स होने की प्रोबेबिलिटी, और ये लेस देन 1/2 होनी चाहिए, यानी कि दिस शुड बी लेस देन 1/2. यहाँ से अगर मैं 1/2 टू द पावर 8 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 8CN प्लस 8CN+1 से लेके 8C8 तक. ये होना चाहिए लेस देन 1/2. अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें हम लोग तो 8C8 को हम लोग 8C0 कह सकते हैं, या हाँ चलो ठीक है 8C0 हो जाएगा. उसके बाद 8C1 आ जाएगा नेक्स्ट, से लेके ऐसे ही 8C यहाँ पर लास्ट में अगर देखें तो 8CN-1 कर देंगे. कुछ तरीके से n-1 तक आ जाएगा. n तक जा रहा था तो n-1 तक आ जाएगा बेसिकली. यहाँ पर ये होना चाहिए लेस देन 1/2. यहाँ पर 1/2 टू द पावर 8 है, ये 1/2 है, तो 1/2 टू द पावर 7 उधर होगा, यानी कि 8C0 प्लस 8C1 से लेके ये 8CN-1 लेस देन होना चाहिए 2 टू द पावर 7 के. और अगर सारे कोफिशिएंट्स को ऐड किया जाए 8C0, 8C1, 8C2 से लेके 8C8 तक, तो उसकी वैल्यू 2 की पावर 8 होता है. और यहाँ पर जस्ट उसका हाफ है, तो यानी कि ये हाफ एकदम जस्ट मिडिल में वैल्यू होनी चाहिए ये वाली, और मिडिल में वैल्यू 4 होती है. अगर 8 पावर है प्रॉपर, तो यहाँ पर अगर 4 होगा तो वह जस्ट मिडिल में होगा, यानी कि n-1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए. एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर बेसिकली हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि जो सारी वैल्यूज़ है एक्चुअली ये सारी वैल्यूज़ इसको हम लोग 2 की पावर 8 में से माइनस करके लिख सकते हैं. 2 की पावर 8 माइनस दिस क्वांटिटी कर सकते हैं. यहाँ तक n तक था तो हम लोग इसको हटा देते हैं, ये पूरी लाइन हटा देते हैं. और तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 की पावर 8 7 तो उधर मैंने पहुँचा दिया है, एंड यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को मैं, क्योंकि टोटल जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम होता है वो 2 की पावर 8 होता है, तो 2 की पावर 8 में से मैं स्टार्टिंग वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अगर माइनस कर दूंगा तो ये बचेंगे. तो इनकी वैल्यूज़ मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ. तो उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कि 8C0 प्लस 8C1 से लेके 8CN-1 तक वैल्यू जो होगी वो बेसिकली ग्रेटर हो जाएगी. 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 7 कर देंगे तो 2 की पावर 7 बचेगा सिर्फ.
जस्ट हाफ माइनस कर देंगे अगर 2 की पावर 8 में से, तो 2 की पावर 7 बच जाएगा। तो ये होना चाहिए। तो यहाँ से बेसिकली n-1 शुड बी ग्रेटर देन मिडिल वैल्यू, यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि और एग्जैक्टली इक्वल भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू अगर कर दे एकदम एग्जैक्टली, अगर मिडिल में चीज मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करना चाह रहे हैं तो n-1 शुड बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का 5 हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 1।